क्या आपने कभी सोचा है कि धन, संपत्ति और ऐश्वर्य हमें वास्तव में सुख देते हैं या यह केवल एक भ्रम है? भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि मोह और माया का जाल हमें सच्चे सुख से दूर कर देता है। आज की इस कथा में हम एक ऐसे व्यापारी की कहानी सुनाएंगे जो अपनी संपत्ति के मोह में फंसा था, लेकिन बुद्ध के मार्गदर्शन से उसे जीवन का असली अर्थ समझ में आया। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक बहुत ही समृद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम धनवर्धन था। वह अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण अपार संपत्ति का मालिक बन चुका था। उसके पास बड़े बड़े महल, सैकड़ों नौकर चाकर और अपार धन संपत्ति थी। लेकिन जितना अधिक धन वह कमाता, उतनी ही अधिक उसकी लालसा बढ़ती जाती। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में पधारे हैं और जेतवन विहार में उपदेश दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि बुद्ध के उपदेश से मन को शांति मिलती है, परंतु धनवर्धन को इसमें कोई रुचि नहीं थी। उसे लगा कि ये उपदेश केवल गरीबों और सन्यासियों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए नहीं। लेकिन उसकी पत्नी, जो बहुत ही साध्वी स्वभाव की थी, उसने धनवर्धन से कहा, स्वामी, एक बार बुद्ध से मिलकर देखिए, शायद हमें जीवन का कोई महत्वपूर्ण पाठ मिल जाए। पहले तो धनवर्धन ने मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह अनमने भाव से जेतवन विहार पहुंचा। वहां बुद्ध शांति से बैठे हुए अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। धनवर्धन ने बुद्ध से कहा, गौतम, मैं एक सफल व्यापारी हूँ। मेरे पास अपार धन संपत्ति है, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम सिखाते हो कि धन का कोई मूल्य नहीं। क्या यह सत्य है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन का मूल्य है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धन तुम्हें सच्चा सुख दे सकता है? धनवर्धन ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मेरे पास सब कुछ है। धन, ऐश्वर्य, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं। मुझे और क्या चाहिए? बुद्ध ने उसे एक छोटे से प्रयोग के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अपने एक शिष्य को एक प्याला पानी लाने के लिए कहा। जब प्याला आ गया तो बुद्ध ने उसमें थोड़ा सा नमक डलवाया और धनवर्धन से पूछा, इस पानी को पीकर देखो। धनवर्धन ने जैसे ही पानी पिया, उसका स्वाद बहुत ही कड़वा और खारा लगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह तो पीने योग्य नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और फिर उन्होंने उसी मात्रा का नमक पास की झील में डलवा दिया। इसके बाद उन्होंने धनवर्धन से कहा, अब इस झील का पानी पीकर देखो। धनवर्धन ने झील का पानी पिया, जो एकदम मीठा और ताज़ा था। बुद्ध ने पूछा, क्या इसमें भी तुम्हें वही कड़वाहट महसूस हुई? धनवर्धन ने उत्तर दिया, नहीं, झील में नमक घुल गया और उसका प्रभाव समाप्त हो गया। बुद्ध बोले, ठीक इसी प्रकार जब मन छोटा होता है तो थोड़ी सी भी चिंता, मोह और लालच उसे कड़वा बना देते हैं। लेकिन जब मन विशाल होता है, जैसे यह झील, तब कोई भी कड़वाहट उसमें असर नहीं डालती। तुम्हारा धन तब तक समस्या नहीं है जब तक वह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं करता। यदि तुम उसे मोह और माया से जोड़ते हो तो वह तुम्हें बंधन में डाल देता है। लेकिन यदि तुम अपने धन का उपयोग लोगों की सेवा में करते हो तो यह तुम्हें और अधिक सुख देगा। धनवर्धन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ गया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और सेवा में है। मैं अपने जीवन में इस सीख को अपनाऊंगा। इसके बाद धनवर्धन ने अपने धन का एक बड़ा भाग गरीबों की सहायता और धर्म के प्रचार में लगा दिया। उसने जीवन में संतुलन बनाकर जीना सीखा और मोह माया के जाल से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह और लालच हमें कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकते। धन का सही उपयोग ही हमें वास्तविक आनंद और संतोष प्रदान कर सकता है। इसलिए अपने जीवन को एक विशाल झील की तरह बनाइए, जिसमें छोटी छोटी समस्याएं असर न डाल सकें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।